नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक दर्शन के एक बहुत ही छोटे लेकिन शायद सबसे दमदार ग्रंथों में से एक पर बात करने वाले हैं, ईश उपनिषद। बिल्कुल, छोटा है पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। हमारे पास स्रोत के तौर पर उपनिषद का मूल पाठ तो है ही, साथ में स्वामी निर्मलानंद गिरी की एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी भी है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन श्लोकों का मतलब समझना नहीं है, बल्कि एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करना है। कौन सी पहेली? यही कि एक इंसान दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव कैसे रह सकता है और साथ ही अंदर से पूरी तरह शांत और मुक्त भी। सही बात है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ईश उपनिषद दावा करता है कि उसके पास इसका ब्लूप्रिंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही बोल्ड दावे से होती है। पहला श्लोक कहता है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो हिलता है, जो मौजूद है, वो सब ईश्वर से ही भरा हुआ है। हाँ, कि कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ वो न हो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, यही तो इस उपनिषद का फाउंडेशन है, हर चीज को ईश्वर के रूप में देखना। और ये विचार इतना गहरा है कि इसे सीधे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए स्रोत में एक कहानी दी गई है। एक बहुत अच्छी कहानी जो इसे काफी आसान बना देती है। हाँ, एक राजा और एक ब्राह्मण के बेटे की कहानी। राजा के मन में 3 सवाल थे, है ना? बिल्कुल, 3 सवाल। पहला, भगवान है कहाँ? दूसरा, अगर वो हर जगह है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? और तीसरा ये कि वो सारा दिन करता क्या है? मुझे लगता है ये बहुत ही सीधे, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। बिल्कुल सीधे सवाल हैं और जवाब भी उतना ही शानदार था। बताइए। तो वो जो ब्राह्मण का बेटा था, वो दरबार में आया। हाँ। और उसने बस एक बर्तन दूध मंगवाया। दूध, ओके। और राजा से पूछा, इसमें मक्खन कहाँ है? हाँ। राजा ने कहा, अरे दूध में ही है। जाहिर सी बात है। बेटे ने पूछा, ऊपर, नीचे, बीच में, किस हिस्से में? तो राजा ने जवाब दिया, अरे भाई, पूरे दूध में है। तो बेटे ने कहा, बस ईश्वर भी ठीक इसी तरह हर चीज में, हर कण में मौजूद है। वाह, ये तो बहुत अच्छा जवाब हुआ पहले सवाल का। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल आता है, अगर ईश्वर हर चीज में है, जैसे मक्खन दूध में, तो उसे देखने के लिए मन को मथने की जरूरत क्यों है? वो तो बस दिखना चाहिए ना, जैसे हमें दूध दिखता है। ये मथने का प्रोसेस क्या है असल में? बहुत अच्छा सवाल है और बेटे ने यही समझाया। उसने कहा, मक्खन दूध में है, पर उसे देखने और इस्तेमाल करने के लिए आपको दूध को मथना पड़ता है। सही बात है। बिना मथे वो ऊपर नहीं आएगा। ओके। तो वैसे ही ईश्वर हर जगह है, पर उसे अनुभव करने के लिए आपको अपने मन को ध्यान और विचार से मथना पड़ता है। आपकी जो चेतना है, उसे एक जगह फोकस करना पड़ता है। अच्छा। जब मन की सारी उथल पुथल शांत होती है, तब वो सच्चाई सतह पर आती है जो हमेशा से वहां थी। और तीसरा सवाल कि वो दिन भर करता क्या है, उसका जवाब तो और भी ड्रामेटिक था। हाँ, बहुत। उसके लिए बेटे ने राजा को सिंहासन से उतरने को कहा और खुद उस पर बैठ गया। अरे! और फिर बोला, ईश्वर यही करता है। क्या? वो एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। ये पूरी सृष्टि का खेल उसी के हाथ में है। वाह! ये दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार बदल रहा है और वो बदलाव ईश्वर की ही शक्ति का खेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया, हमारे अनुभव, ये सब ईश्वर का एक तरह का एक आवरण है। बिल्कुल। हाँ, एक पर्दा। लेकिन अगर ये सब कुछ बस एक पर्दा है, तो क्या हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी मेहनत सब झूठे हैं? ये विचार तो बड़ा निराशाजनक लग सकता है। क्या स्रोत इसे बस एक इल्यूजन कह के खारिज कर रहा है, या इसका कोई और मतलब है? नहीं, खारिज नहीं कर रहा, बल्कि एक गहरा नजरिया दे रहा है। देखिए, टिप्पणी में आचार्य शंकर की रस्सी और सांप वाली मशहूर मिसाल है। हाँ, मैंने पढ़ी है। हम अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं। अब सोचिए, क्या सांप सच में था? नहीं। पर क्या वहां कुछ भी नहीं था? ऐसा भी नहीं है, वहां रस्सी थी। सही। ये मिसाल वेदांत में इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि भ्रम किसी न होने वाली चीज का नहीं होता। अच्छा। बल्कि एक असली चीज यानी रस्सी के ऊपर एक गलत समझ यानी सांप का होता है। ओह, तो मतलब दुनिया पूरी तरह से शून्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्म की वास्तविकता के ऊपर हमारी एक गलत पहचान है। हमें सांप को नहीं, रस्सी को देखना है। ठीक है, तो अगर सब कुछ ईश्वर ही है और हमें इस सच्चाई को समझना है, तो फिर हमें कर्म कैसे करना चाहिए?
उपनिषद का दूसरा श्लोक कहता है कि कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए, और अगर सही ढंग से किया जाए तो कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं। हाँ, ये अनासक्ति और कर्म का संतुलन कैसे काम करता है? ईमानदारी से कहूँ तो ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है। फल की इच्छा मत करो। हाँ, ये बहुत लोगों को करती है। कहना बहुत आसान है, पर करना लगभग नामुमकिन है। मैं अपने काम के नतीजों के बारे में सोचे बिना कैसे रह सकता हूँ? क्या स्रोत में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है इसकी शुरुआत करने का? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और उपनिषद इसका बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देता है। अनासक्ति का मतलब काम छोड़ना या लापरवाही करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि काम को और बेहतर तरीके से करना है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये एक तरह का मानसिक हैक है। मानसिक हैक कैसे? देखिए, आज की हाई प्रेशर दुनिया में हम नतीजों से इतने बंधे हैं कि काम करने का मजा ही खत्म हो जाता है। सही बात है। सारा ध्यान सिर्फ चिंता पे रहता है। उपनिषद कह रहा है कि अगर आप नतीजे की चिंता छोड़ दें तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम की क्वालिटी पर आ जाता है। अच्छा। जिससे तनाव अपने आप कम हो जाता है। ये फ्लो स्टेट में काम करने का एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं। तो समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के फल से जो हम चिपक जाते हैं उसमें है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, इच्छा एक बर्बाद कर देने वाला बुखार है। हाँ, एक बुखार ही है जो हमें चिंता और निराशा के चक्र में फंसाता है। स्रोत में एक अमीर आदमी का उदाहरण दिया है जिसकी जमीन पर बम्पर फसल होती है। हाँ, वो योजना बनाता है कि पुराने गोदाम तोड़कर और बड़े बनवाऊंगा और फिर सालों तक बस आराम करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा। लेकिन रात में ईश्वर की आवाज आती है, मूर्ख, आज रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी, तब ये सब किसका होगा? ओह। ये कहानी यही दिखाती है कि जीवन का मकसद चीजें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस ईश्वर के प्रति अपनी चेतना में समृद्ध होना है जो हर चीज का स्रोत है। ये तो जीवन जीने का सही तरीका हुआ, पर उन लोगों का क्या जो इस सच्चाई को नहीं देखते या नजरअंदाज करते हैं? उपनिषद उनके लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करता है, आत्महंता, मतलब आत्मा के हत्यारे। हाँ। और कहता है कि वे अंधेरे से ढके हुए लोकों में जाते हैं। अरे, ये तो बहुत भारी बात कह दी। आत्मा के हत्यारे से क्या मतलब है? हाँ, ये सब चौंकाने वाले हैं, लेकिन यहाँ हत्या का मतलब शारीरिक नहीं है, आध्यात्मिक है। अच्छा। आत्मा के हत्यारे वो लोग हैं जो अपनी सच्ची, अपनी दिव्य प्रकृति को नजरअंदाज करके जीते हैं। उनकी पूरी चेतना बस बाहरी दुनिया में, पैसे में, शोहरत में, इंद्रियों के सुख में उलझी रहती है। और इस प्रोसेस में वे भूल जाते हैं कि वे इन सबसे कहीं ज्यादा हैं। वे एक शाश्वत आत्मा है। तो फिर उन अंधेरे लोकों का क्या? स्रोत कहता है कि मृत्यु के बाद उनकी चेतना वैसी ही अंधेरी दुनिया में चली जाती है जैसी उन्होंने अपने अंदर बना रखी थी। ये स्वर्ग नरक की कहानियों से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। तो ये एक तरह से चेतना की अवस्था की बात हो रही है, किसी जगह की नहीं। बिल्कुल। आप जिस तरह की चेतना अपने अंदर विकसित करते हैं, आप उसी तरह की दुनिया में रहते हैं, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। अच्छा। अगर आप प्रकाश और ज्ञान की तलाश करते हैं तो आपकी दुनिया वैसी ही हो जाती है, और अगर आप अज्ञान और स्वार्थ में जीते हैं तो आप अपने चारों ओर एक अंधेरी दुनिया बना लेते हैं। चुनाव पूरी तरह हमारा है। तो एक तरफ हमें दुनिया में सही तरीके से कर्म करने को कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कि हर चीज में एक ही ईश्वर है। लेकिन ये ईश्वर या आत्मा है क्या? उपनिषद इसके बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें कहता है, जो पहली बार में विरोधाभासी लगती हैं। जैसे वह अचल है, एक है, मन से भी तेज है, और फिर वो चलता है, वो नहीं चलता, वो दूर है, वो पास है। ये क्या बात हुई? चलता भी है और नहीं भी चलता। ये विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग समय और स्थान की सीमाओं में सोचता है। ठीक है। जबकि आत्मा इन सब से परे है। इसे ऐसे सोचिए जैसे इंटरनेट। पर इंटरनेट तो पहले से ही हर जगह था। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। वो अचल है क्योंकि वो शाश्वत है, कहीं आता जाता नहीं। और मन से भी तेज? वो मन से भी तेज इसलिए है क्योंकि मन को कहीं पहुंचने के लिए सोचना पड़ता है, पर आत्मा तो पहले से ही हर जगह मौजूद है। और दूर है और पास भी है का क्या मतलब हुआ फिर? वो दूर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अज्ञानी मन के लिए उसे समझना मुश्किल है, पर वो पास इसलिए है क्योंकि वो हमारा अपना ही असली स्वरूप है। उससे ज्यादा करीब और कुछ हो ही नहीं सकता। वो हमारी हर सांस, हर विचार का आधार है। वाह, इंटरनेट वाली मिसाल से ये बात एकदम साफ हो गई। तो जब उपनिषद कहता है
जो सभी प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में देखता है वो किसी से घृणा नहीं करता। तो वो इसी समझ का प्रैक्टिकल नतीजा बता रहे हैं ना। यही इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नतीजा है। जब कोई इस एकता को सच में अनुभव कर लेता है तो अलगाव का भाव खत्म हो जाता है। घृणा, डर, जलन, इन सब का आधार ही अलगाव है। ये सोचना कि मैं अलग हूं और दूसरा अलग है। सही। लेकिन जब आपको हर किसी में वही एक आत्मा दिखने लगती है जो आपके अंदर है, तो फिर घृणा की कोई वजह ही नहीं बचती। तब, जैसा उपनिषद कहता है, उस एकता को देखने वाले के लिए क्या मोह, क्या शोक, सारे दुख का आधार ही खत्म हो जाता है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प विचार आता है, जो मुझे लगता है आज के समय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बताइए। उपनिषद सांसारिक जीवन और ध्यान के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। ये कहता है कि जो केवल दुनिया के जीवन यानी अविद्या में लगे रहते हैं वे अंधेरे में जाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये कहता है कि जो केवल ध्यान यानी विद्या में लगे रहते हैं वे और भी गहरे अंधेरे में जाते हैं। ये तो बहुतों की धारणा के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल है। और यही ईश उपनिषद का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। ये उस सोच को तोड़ता है जो कहती है कि दुनियादारी बुरी है और अध्यात्म अच्छा है। अच्छा। श्रोत समझाता है कि दुनिया यानी पदार्थ और अध्यात्म यानी आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग सिर्फ मटीरियलिस्टिक दुनिया में डूबे रहते हैं वे अपनी आत्मा को भूलकर अंधेरे में भटक जाते हैं। ये तो समझ आता है। हाँ, ये तो आता है, लेकिन सिर्फ ध्यान करने वाले और गहरे अंधेरे में क्यों जाते हैं? गहरे अंधेरे से क्या मतलब है? क्या ये आध्यात्मिक अहंकार की बात हो रही है, या ये कि जो सिर्फ अपनी मुक्ति की सोचता है वो दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? दोनों ही बातें। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो दुनिया को पूरी तरह नकार कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर सिर्फ अमूर्त ध्यान में खो जाते हैं, वो एक तरह के पाखंडी बन सकते हैं। पाखंडी? हाँ, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए उसी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है जिसे वे मनी मन तुच्छ समझते हैं। वे जीवन की सच्चाई के एक बहुत बड़े हिस्से को नकार रहे होते हैं। इससे एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार पैदा होता है कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ, और ये अहंकार अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए उपनिषद इसे गहरा अंधेरा कहता है। बिल्कुल। तो सही रास्ता दोनों को एक साथ साधने का है, भागना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। बिल्कुल। उपनिषद कहता है कि जो सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को एक साथ जानता है वही सही मायने में जीता है। वो सांसारिक कर्मों के जरिए मृत्यु यानी सीमाओं को पार करता है और आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता यानी अपनी शाश्वत प्रकृति को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में रहो, अपने सारे काम करो, परिवार की देखभाल करो, नौकरी करो, लेकिन एक गहरी समझ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ। अच्छा। दुनिया के अनुभव हमें वो सबक सिखाते हैं जो हमारे विकास के लिए जरूरी है, और ध्यान हमें उन सबकों को समझने और उनसे ऊपर उठने की ताकत देता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो इसका सार क्या निकलता है? हमने हर जगह मौजूद आत्मा की बात की, बिना आसक्ति के कर्म करने का रास्ता समझा, और सांसारिक जीवन और ध्यान के बीच संतुलन की जरूरत को देखा। इसका मूल संदेश है एकीकरण का और सही नजरिए का। हर जगह हर इंसान में ईश्वर को देखना, अपना काम पूरी क्षमता से करना लेकिन नतीजे की चिंता के बिना, और अपनी बाहरी और भीतरी दुनिया को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना। उपनिषद के जो आखिरी श्लोक है वे एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना है। कौन सी? सूर्य के सुनहरे गोले से परे देखने की। ये एक बहुत सुंदर विचार है कि प्रकाश भी एक पर्दा हो सकता है। हम तो हमेशा अंधेरे को पर्दा समझते हैं। हाँ, यहाँ सूर्य उस सापेक्ष दुनिया की चकाचौंध का प्रतीक है। ये रोशनी हमें चीजें दिखाती भी है, लेकिन इसकी चमक इतनी तेज है कि ये उसके पीछे छिपे परम सत्य को देखने से रोकती भी है। अच्छा। प्रार्थना यही है कि हे सूर्य, अपनी इस चकाचौंध को हटाओ ताकि मैं तुम्हारे पीछे छिपे तुम्हारे असली शांत स्वरूप को देख सकूं। और आखिर में मन से ब्रह्म को याद करने और अपने किए हुए कर्मों को याद करने के लिए कहा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली द्वंद्व है, एक तरफ परम सत्य और दूसरी तरफ अपने कर्म। हाँ, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो क्या है? अगर हमारी यह पूरी दुनिया, हमारी धारणाएं, हमारी सफलताएं, हमारा ज्ञान उस शानदार सुनहरे गोले की तरह है जो परम वास्तविकता को रोशन भी करता है और छुपाता भी है, तो किसी की अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा गोला है जिसे हटाने की जरूरत है? कौन सी जानी पहचानी रोशनी, कौन सा आरामदेह सच एक गहरे सत्य को छिपा रहा हो सकता है?